हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम है अलिनी। जैसा कि आपको पता ही है कि हम मूव होने वाले हैं, तो ये देखो मेरे दोस्त का प्यार है। ये बहुत अच्छा लगा मेरा ये मतलब दोस्ती जो है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं बिल्कुल भी उसमें बहुत सीरियस रहती हूँ मैं उस चीज़ को लेके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी दोस्त ने किया है, वो उन्होंने हमारे लिए डिनर भेजा और सिद्धार्थ को ले गए थे प्ले एरिया विथ, उसको खाना पीना खिला के भेजा था ये, फिर हमारे लिए और राम के लिए पिज्ज़ा भी भेजा था। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब रात में हमने डिनर किया उसके नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम पेंटिंग के लिए इनको भैया को बुलाया था हमने, और ये पेंट का कलर लेके जा रहे थे घर से। पेंटिंग काफ़ी गंदा कर दिया था राम ने, आपको पहले ही मैंने बताया ब्लॉग्स में। काफ़ी गंदा हो गया था, मतलब बिल्कुल गंदा लग रहा था। तो ये हमारा तो फ़र्ज़ बनता ही है। तो मैम को था कि जिनका घर था वो चाह रही थी कि हम पूरा घर ही पेंट कराएं, तो हमने कहा कि देखिए हाफ हाफ कर लीजिए यही सब। मतलब थोड़ा सा तो बहसबाजी भी हो गई, झूठ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि उनका जेस्चर जैसे ही हम छोड़ने वाले थे वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, पता नहीं क्यों। छोड़िए, हमें क्या करना है, हम पैसे दे के आ गए हैं, वो करवाएंगी। और यहाँ खाना बना के मैंने रख दिया था, जिस दिन हमारा मूवर्स और पैकर्स वाले आके ना कर रहे थे, थोड़े से काजू रोस्ट कर लिए थे। और ये फ्रिज मैम का है, मेरा फ्रिज मेरे घर चला गया है। जयपुर में मेरा एक अपना भी फ्लैट है, और वहाँ पे मेरे घर पे मैंने अपना सोफ़ा, अपना फ्रिज और अपना एक बेड, वो सारा वहाँ शिफ्ट कर दिया और मैम का लाके उनके घर में रख दिया मैंने। यहाँ देखो राधा जी ने मुझे लड्डू बना के, ये लड्डू की रेसिपी एक्चुअली राधा जी की ही है, मेरी नहीं है। उन्होंने, मतलब वही मेरी दोस्त हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था। आइसक्रीम भेजा उन्होंने, वो ठंडाई का पैकेट भेजा, मुझे ठंडाई बहुत पसंद आया था तो। और ये चॉकलेट, मतलब ये तो किसी और ने दिया था हमें लाके। बच्चों के लिए लोग ला रहे थे, आ रहे थे मिलने, तो लेके आ रहे थे। यहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे थे, अब तो तुम गाड़ी चला के अपने आप को बहुत हीरोइन समझोगी। और यहाँ पे मूवर्स और पैकर्स वाले भैया लोग पैक कर रहे थे। और यहाँ पे फिर राधा जी ने गिफ्ट भेजा बच्चों के लिए, चॉकलेट्स हैं बहुत सारे। मतलब राधा जी से बिछड़ना यार, बहुत प्यारी सोल है वो। एक्चुअली कोई आपको प्यार करता है तो वो खुद ही बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत अच्छे होते हैं, वो खुद ही बहुत प्यारा होता है। ये जितने बर्तन आप देख रहे हो सब उन्हीं के, राधा जी मैं मांग के लेके आई थी कि थोड़े जो खाने हैं स्टोरेज के लिए। सारा घर खाली हो चुका है, ये बहुत सारे डिस्कार्ड किए मैंने सामान बच्चों के, क्योंकि लेके जाने का कोई मतलब नहीं था। घर खाली हो चुका है, और मैंने जहाँ तक हो सका यार नीट एंड क्लीन कर दिया। बस ये दीवालों की बात थी, तो दीवालों के लिए भी मैम ने मतलब पेमेंट कर दिया। उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, जब उनको एक्चुअली उनको अपने मिलने आएंगे तो आएंगे। वहाँ पे आएंगे ना, बोले थे, देखो प्रॉमिस तो लिया है मैंने ना। सॉरी, मैं दिखाना नहीं चाहती थी, बट घर का माहौल कुछ ऐसा ही था, सब बहुत इमोशनल जोन में थे। बहुत सारी चीज़ें तो मैं ले भी नहीं पाई, क्योंकि मैं उस जोन में ही नहीं थी कि मैं वीडियो ले पाऊँ। और ये मॉर्निंग की क्लिप है, हम घर से निकल रहे थे सुबह 5 बजे या 6 बजे की क्लिप है। और बहुत अजीब सी फीलिंग थी यार, पता नहीं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वो सब चीज़ें। मैंने कुछ ही दिन में यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते बनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो एक प्यारी सी दोस्त मुझे मिली, वो बहुत बहुत याद आएंगी। और हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, हम हमेशा मिलते रहेंगे, इस प्रॉमिस के साथ हम आए थे। राधा जी ने सुबह सुबह मुझे चाय बना के भिजवाया था, तो हम बर्तन भी देने जा रहे थे और उनसे मिलने भी जा रहे थे। बहुत सारे बर्तन उनसे मैं लेके आई थी, और कुछ तो रात में दे के आ गई, कुछ बस ये लास्ट था। बस इनका घर हमने खटखटाया और वहाँ से मैं रोते हुए निकली, क्योंकि वो भी बहुत इमोशनल थे। वो राम से तो मिलने भी नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियसली राम बहुत अटैच था एक्चुअली उनसे, बिल्कुल मासी जैसा प्यार था उसका। और
बहुत प्यार था। मतलब एक दिन पहले तो 4-5 घंटे राम उन्हीं के घर में था। जब पैकिंग हो रही थी ना तो उन्होंने बोला राम को मेरे पास भेज दो, और वो सुबह आ भी नहीं पाई। यहाँ पे हालत मेरी बिल्कुल इमोशनल है। गार्ड जी को बाय कर रही हूँ मैं। बाय बाय बाय। नींद में होगा ना अभी। ठीक है ठीक है, चलते हैं गार्ड जी। गार्ड जी ये आप लोग के लिए, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, राम भी जा रहा है, आप लोग ले लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। और ये बहुत सफ़र ऐसा रहा, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी इतनी मिक्स फीलिंग के साथ हम हैं यहाँ पे। मतलब ये हमारा फ्लैट है जहाँ मैंने 6 महीने गुजारे, और बहुत अच्छे 6 महीने थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद इतना सुकून मिला मुझे कहीं पे रहने पे। बस निकल गए। यहाँ राधा जी ने देखो दिया है ये ओट्स बना के राम के लिए पैक करा के मैं लाई थी उनके घर से। उन्होंने मेरे लिए बनाया और राम को यहाँ खिला रही हूँ, क्योंकि राम बहुत यहाँ पे ना सो के उठ गया था, क्रैंकी हो रहा था, और फ़ोन देख के खाना तो बच्चों की आदत ही है। पानी पी रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी खाया, एक्चुअली राम ने दोनों को खिला दिया, मैंने वेस्ट नहीं होने दिया बिल्कुल भी, क्योंकि इस ओट्स में जो प्यार था दोस्तों वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ हम वंदे भारत से दिल्ली गुड़गांव गए थे। गुड़गांव तक का सफ़र हमने तय किया। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वंदे भारत का खाना पीना मिलता है और सही था। एक बार मैं पहले भी बैठी हूँ, लेकिन मैंने ऐसा ट्रेन का सफ़र नहीं किया है। बच्चे छोटे थे, ये बहुत दिनों बाद मैंने ये जर्नी की है। और कुछ ऐसे लगेज इशू होता है ना यार, तो हमने सोचा कि अब जाना ही है हमेशा के, मतलब एक तरह से हम मूव हो रहे हैं पूरी तरह से, तो हमारे पास लगेज का बहुत बड़ा इशू था, तो इसलिए हमने फ़्लाइट नहीं लिया। और ये वंदे भारत में नाश्ता जो भी है आपको सब कुछ मिलता रहता है, खाते पीते मस्त होके जाते हैं हम। अच्छा सफ़र था। दोनों भाई यहाँ मज़े ले रहे थे जर्नी के। राम इज़ फुल एक्साइटेड, बहुत खुश था राम बिल्कुल। यहाँ भैया के घर पहुँच गए। ये मेरे हस्बैंड के बुआ के लड़के, इनको देखो राम के साथ क्या कर रहे हैं। राम रोने लगा था, मस्ती कर रहे थे, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, कुछ भी कह लीजिए ये लोग। और यहाँ मेरी दोस्त है, ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है जो गुड़गांव में रहती है। तो मैंने कहा मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, कब मिल पाएँ पता नहीं। और हम बहुत, जब से हमें समझ भी नहीं है तब के फ्रेंड हैं हम। बहुत प्यारी बाउंडिंग है, बहुत हम झगड़े भी किए हैं हमने, और प्यार तो बहुत ज़्यादा है। मतलब प्यार को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ब्रेसलेट, ये जो देख रहे हो रिंग, ये सब इसने मुझे पहनाया। मुझे मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट दिए बच्चों के लिए, मेरे लिए। मैं दिखाऊंगी ना, पहनूंगी तो आपको। I love you को कहता I love you। I love you भैया। आपको दिखाऊंगी। सॉरी कट हो गया था। और ये बस वो मुझे छोड़ने जा रही थी जहाँ पे भैया के पास में आई थी। नहीं, ये उनकी वाइफ है। और आप देखो कोइंसिडेंट, इन दोनों दोस्तों का नाम मोनू है, और दोनों का, और दोनों की वाइफों का नाम लवली है। निक नेम दोनों का सेम टू सेम है। और यहाँ बस हम निकल गए अपने गुवाहाटी के सफ़र के लिए, और बहुत मिक्स फीलिंग के साथ, बहुत एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, सब कुछ होता है जब आप कहीं छोड़ के शिफ्ट होते हो। बस मैं जाते ही सो गई थी यार। और यहाँ पे एक जापानीज़ थे और बहुत अच्छे थे। बहुत दिनों, मतलब से राम परेशान कर रहा था। राम को देखो ना, राम ने तो जो, मतलब ये जो सफ़र है ना राम का ही था, हमारा ही क्या था। राम के होने के बाद तो हमारी ज़िंदगी राम की हो गई है। मतलब पूरे विंग में से बच्चे शांति से पढ़े थे, इसने खेल खेल के सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया। देखो अब इसको देख के सारे बच्चे, अभी तो आपको मैंने बहुत सारा तो लिया ही नहीं है, लेकिन कैसे ही लूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा। और देखो 1 मिनट चैन से नहीं, जाके सबको, जो सो रहा है उसके मुंह पे जाके कुछ कुछ बोल के आ रहा था, कुछ कुछ छेड़ के आ रहा था, सबको जगा दे रहा था, यही सब, मतलब क्या ही बताऊं। और यहाँ देखो हम आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ये राजधानी ट्रेन है, तो राजधानी में तो खाने पीने को मिलता रहता है। अच्छा ठीक थी, नॉट बैड, बट
पता नहीं यार, मुझे बहुत हाइजीन इशू लगता है। कितना ट्रेन उतना क्लीन कहाँ ही होता है। और हम पहुंच गए यहाँ पे गुवाहाटी। राम को देखो, बदमाशी देखो चेहरे की, चेहरे पे शुद्ध दिख रहा है कि मैं बदमाश हूँ टाइप का। बहुत मिक्स फीलिंग के साथ यहाँ पे उतरी थी। कुछ अजीब लग रहा था मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे, बट अभी ठीक है, सब चलेगा। जो आगे आगे होता है मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और ठीक है, बहुत सारे पीछे छूट गए। जयपुर से बहुत एक्चुअली मुझे लगाव है। मुझे अच्छा लगता है जयपुर बहुत ज़्यादा। यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा था यार। मैंने तो नहीं देखा इस तरह का रेलवे स्टेशन। दिल्ली में उतरी तो थी, पता नहीं क्या था उसमें, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, गंदा वंदा सब था। बहुत नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन था ये, बहुत ही अच्छा था। यहाँ हस्बैंड के गाड़ी की जो गाड़ी थी ना, वो ऑफिस से आ गई थी हमें लेने के लिए। देखो कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे सब कुछ मतलब रौनक थी पूरी रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे मज़ा आ रहा था मुझे। पार्क वगैरह बना हुआ था, आप बैठ सकते हो। अच्छा था, बहुत अलग लग रहा था। बस हम निकल गए और रात के 9:30 बजे, 9 बजे शायद, 9:15 तो हो ही गए थे। हम एक अपने रिजॉर्ट में गए। यहाँ हमें 3 दिनों का स्टे करना था, क्योंकि जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो अभी अपने घर में हैं और वो मूव होंगे तो हम उसमें शिफ्ट होने जाएंगे। तो अब वो 3 दिनों से 2 दिन हो गया है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने कहा नहीं आप आ गए हो तो आ जाओ। और ये रिज़ॉर्ट बहुत सुंदर, क्या सुंदर प्रकृति का नज़ारा, जो मुझे पसंद है। मुझे बहुत पसंद है पहाड़, मुझे बहुत पसंद है नेचर। मुझे बस आप छोड़ दो, उसके बाद तो मैं आपको मिलूंगी ही नहीं, ऐसे टाइप का। और ये रिज़ॉर्ट हर जगह आप देखो, हर जगह आपको प्रकृति इसमें दिखाई देगी। मिट्टी की, आप यहाँ आओगे ना तो अलग ही यहाँ का माहौल ही है। पहाड़ी एरिया है तो ऑब्वियस सी बात है। और रिसेप्शन से बस हम रूम में गए। रूम नीट एंड क्लीन, क्लीनिंगनेस बिल्कुल जो मुझे चाहिए वही है यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहा के आ गई रात में बिना नहाए। यहाँ ड्रायर था, हेयर ड्रायर, तो मैंने बाल भी सुखा लिए थे। और बस यहाँ सामान वामान थोड़ा शिफ्ट कर लिया जितना हो सका था। मैंने, इसके पापा ने और सिद्धार्थ ने, तीनों ने नाई नहीं किया, लेकिन राम को नहीं कराया, छोटा है ना। यहाँ सूप पी रहे हैं दोनों लोग, मेरा पड़ा है। और डिनर भी आ गया है, डिनर इस साइड रख दिया था। राम का प्रकोप है ना यहाँ पे, देखिए पास चले। और ये जो राम ने पहना है ना, ये बिब पहना है, बहुत अच्छा है। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर कर दूँगी, बहुत अच्छा है, ये ज़रूर लेना चाहिए। और बस इसी के साथ ये ब्लॉग का अंत करती हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नई जर्नी बस मेरी अच्छी जाए, इसके लिए आप मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग्स देना। और बहुत अच्छा रहेगा आगे का सफ़र, आई होप सो। राम को बाय करने को कह रही हैं, जो कि वो नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।